Morning as students. So let's begin with example 27 of your book. So we have already covered till example 26. So 27 is given, a bullet is fired in a wall with a velocity 100 meter per second. So in this example सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि एक वेलोसिटी है जिसमें से फायर करी गई है, दैट इज v, that is 100 meter per second, right? अब now you can see that I have written u 100 meter per second. ऐसा क्यों? क्योंकि आगे you have to read the full question. The velocity stops at a depth of 10 centimeter inside the wall. तो डेप्थ मतलब हाइट या फिर डिस्टेंस एक ही बात होती है, तो वी विल टेक द हाइट और डेप्थ एज अ डिस्टेंस वेयर फाइनल वेलोसिटी इज़ गिवन 0 क्योंकि वो जाके रुक गया है, स्टॉप हो गया है, एंड एस इज़ गिवन 10 सेंटीमीटर एंड हमको सारी क्वांटिटीज़ मीटर में गिवन है, तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आंसर विल बी 0.1 मीटर, राइट? हमें क्या निकालना है इस केस में? रिटार्डेशन बोले या एक्सेलरेशन बोले, राइट? सो हमारे पास v है, u है, s है. तो इफ़ वी गो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम फर्स्ट भी नहीं लगा सकते, सेकेंड भी नहीं लगा सकते. नाउ इफ़ यू कैन सी वी विल यूज़ द थर्ड इक्वेशन. क्या होती है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, यहाँ पे ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये था 100 का स्क्वायर 2a हमें निकालना है, s हमारा था 0.1, a यहाँ पे रहेगा, बाकी हम क्या कर लेंगे इसको ट्रांसपोज, राइट? तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे था माइनस, राइट? 100 इंटू 100 और यहाँ पे था माइनस क्योंकि रिटार्डेशन हुआ, अपॉन 2 इंटू 0.1, राइट? इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग इट, दैट इज़ -50. ठीक है, -50 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 50 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू डिवाइडेड बाय द 1000, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है तो आपने उसको किलोमीटर्स में चेंज कर लिया, राइट? सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? रीड आउट द क्वेश्चन. अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, मतलब इस केस में ऑलरेडी हमको क्या गिवन है? u हमारा 0 है क्योंकि रेस्ट का केस है. एक्सेलरेशन हमको गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, राइट? हमें निकालनी है टाइम, भी हमको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 2 मिनट. मिनट को सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा, राइट? हमें निकालना है पहले केस में वेलोसिटी, मतलब v निकालना है. फिर क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट? तो पहला वाला फॉर्मूला हम ले सकते हैं v माइनस यू बाय टी. यहाँ पे u हमारा 0 है, ये हमारा गिवन है 0.1 इंटू टाइम को 2 इंटू 60, राइट? और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? v माइनस 0, क्योंकि u हमारा 0 है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ v, राइट? 0.1 इंटू 0.1 इंटू
2 इंटू 60, मिनट से सेकेंड में चेंज किया, ठीक है। इज इक्वल टू v, तो हमारा v हमारे पास आया है 8 डेसिमल से कैंसिल 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इन्होंने दूसरी इक्वेशन से यूज़ किया, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, हमने पहली वाली से यूज़ किया, इन्होंने दूसरी वाली इक्वेशन से किया है। यू कैन सॉल्व इट बाय एनी ऑफ द मेथड। अब हमें इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। सिंपली यूज़ द थर्ड इक्वेशन, राइट डाउन द वैल्यूज़, 12 पुट कर दो यहाँ पे, s निकल आएगा ट्रांसपोज करके, अपॉन में 2a कर देना, राइट। सो कैलकुलेट द आंसर, दैट इज़ गिवन 720। अगर नहीं आता है तो ऑन मंडे वी हैव अ लाइव क्लास, यू कैन आस्क मी अप इन दैट केस, राइट। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल 29, अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड एंड नाउ ब्रेक्स आर बीन अप्लाइड। जब भी ब्रेक्स लगते हैं तब उस केस में v हमारा क्या होता है, 0, राइट। यानी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो आप। एसेलरेशन भी गिवन है, मतलब एसेलरेशन क्या, रिटार्डेशन हुआ है, इसको चेंज कर लेना मीटर पर सेकेंड में। अब आपको निकालना है हाउ फार डज द ट्रेन गो जस्ट बिफोर इट बॉट टू रेस्ट। सो यू हैव टू टेक आउट द डिस्टेंस। इन दिस केस डिस्टेंस निकालने के लिए यू कैन यूज़ द थर्ड इक्वेशन अगेन। अब तक इतना समझ में आ गया होगा इक्वेशन कैसे रखनी है। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लोगे, मल्टीप्लाइड बाय 5/18 यू गेट 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 25 का स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ पे था माइनस और ये आ जाएगा s। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू आपका डिस्टेंस आ रहा है 625, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, यूनिट ना सेम हो तो यूनिट सेम कर लेना, दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 30th वन। इसके बाद 31, 32, 33, 34 ये सारे ही सिमिलर है, यू कैन सॉल्व इट। स्टिल ऑन मंडे आई विल डिस्कस ऑन द लाइव क्लास and may be possible कि Tuesday भी I will be taking the live class itself. I will let you know on Monday, right? So see the last question. अब की बार एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकेंड में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, टाइम गिवन है 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल का पता नहीं है हमको, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी वही हमें निकालनी है, तो वी विल सिंपली यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन u + at, जहाँ पे a भी पता है, ठीक है। सेंटीमीटर में ही निकाल रहे हैं हम आंसर इसका। v = u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 3, आंसर आया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। कुछ नहीं करना था इक्वेशन में, हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, दैट्स इट। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ भी ऐसा पार्ट है नहीं है जो नहीं बचा है। हाँ, मैंने जान के 4 क्वेश्चंस को छोड़ा है, विच वी विल डिस्कसिंग ऑन आवर लाइव क्लास, दैट इज़ ऑन मंडे, राइट। एंड ऑन ट्यूसडे इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द चैप्टर, अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि मैंने फिनिश कर दिया, एक्सरसाइजेस करा दिए, बैक एक्सरसाइजेज आपने सॉल्व करनी है, एंड यू कैन आस्क मी द डाउट। इफ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी यू कैन जस्ट आस्क मी अप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आई होप इतने पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी MCQs के लिए you have to practice the graph, you have to solve the numerical, also you have to learn the notes, each and every part जितना भी मैंने करा उसको बहुत थॉरली करना है, बुक से ही रहेगा, कुछ भी बाहर सा नहीं है। जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है उसी बेसिस पे ही योर मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ बीन कवरिंग अप, राइट। सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप माई सेशन. I hope this part is being clear to you. If you have any problem, you can just ask me up.
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।